नमस्कार, मैं हूँ लैंसी चोपड़ा और इस समय बज रहे हैं सुबह के 4:15 और ये टाइम है मेरा शूट का। जो लोग मुझे जानते हैं, हेलो गाइस, और जो लोग नहीं जानते हैं, प्लीज़ मेरी बाकी की वीडियो देखिएगा तो आप जान जाओगे। आज मैं कुछ ऐसे ही बात करने वाली हूँ जो शायद दिल को थोड़ी थोड़ी ज़्यादा टच करे। आज हम बात करने वाले हैं गुस्से की। देखो, होता क्या है ना, कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, कुछ ऐसा हम कह जाते हैं जिसको फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं। अभी कुछ गुस्से में कह दिया, हस्बैंड्स, वाइफ, कुलीग्स, बॉस, एनीथिंग कह दिया और फिर बाद में रिग्रेट किया, यार ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कुछ ज़्यादा कह दिया। अगर आप भी उनमें से हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप उनमें से हो जिन्होंने ये सफ़र किया है तो डेफिनेटली आपके लिए है। और एक कैटेगरी और है, कुछ ऐसे इंसान जिनको गुस्से में कुछ भी वो लोग बोलते हैं रिग्रेट ही नहीं होता, तो बिल्कुल देख लेना। और अगर आप ऐसे किसी को जानते हो तो उन्हें सेंड कर देना। ओके, सो सबसे पहले अगर आपको ये लग रहा है कि मैं गुस्से के बारे में बात कर रही हूँ तो कुछ गलती बोलूँगी, ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ पॉजिटिविटी की, लाइक बेनिफिट्स ऑफ एंगर। यस, यू हैव हर्ड मी वेरी मच राइट, बेनिफिट्स ऑफ एंगर। गुस्से के भी फायदे होते हैं जनाब, सुन लो। ये गुस्सा ना बहुत एक नेचुरल कन्वर्सेशन है, बहुत सा। आपको क्या पता कि कभी कभी गुस्से में हम अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत लाते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? सोचो, अगर हमेशा चुप रहना हो तो लोग हमें लाइटली ले लेंगे, लेकिन गुस्सा एक सिग्नल देता है कि अब बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। दिस गिव यू अ पॉजिटिव सिग्नल टू इम्प्रूव योर ओन लाइफ। जब हम इनजस्टिस देखते हैं, राइट, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब हम इनजस्टिस देते हैं, चाहे घर में हो, सोसाइटी में हो, तो वही गुस्सा हमें आवाज़ उठाने की हिम्मत भी देता है। तो शायद फिर हम अपनी आवाज़ को सुनते हुए लोग उसे रिएक्ट करते हैं कि नो, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। और एक बात और है, गुस्सा एक एनर्जी बूस्टर बन जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लो, माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए गुस्से में एकदम पावरफुल बन जाती है। उस वक्त उसका एंगर उसकी स्ट्रेंथ होता है ना। पर ये तो मैंने बेनिफिट्स बता दिए। मतलब गुस्सा खुद में बुरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो सोचते हैं कि यार गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा खुद में बुरा नहीं है। बुरा तब बन जाता है जब उसे गलत जगह या गलत तरीके से निकाला जाए। समझना यह है कि एंगर एक टूल है, एक शस्त्र है। सही यूज करोगे तो शक्ति बन सकता है, और अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो नुकसान हो सकता है। आइए अब हम समझते हैं कि ये गुस्सा होता क्या है। बिफोर आई प्रोसीड टू एनीथिंग, व्हाट इज दिस गुस्सा, व्हाट साइंस इज अबाउट इट। साइंस कहता है कि गुस्सा एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब हमें लगता है कि कुछ अनफेयर हो रहा है, हमारा कंट्रोल चला जाता है, और तो कहते हैं ना, अंदर एक एड्रेनालाइन, एक हार्मोन रिलीज होता है, हार्ट फास्ट धड़कने लगता है और हम चिल्ला पड़ते हैं। सिंपल लैंग्वेज में गुस्सा एकदम ट्रैफिक जैम जैसा है। गाड़ियाँ जैम हो गई, हॉर्न बज रहे हैं, हीट निकल रही है और सब इरिटेट हो रहा है। और गुस्से के भी टाइप्स होते हैं, डू यू नो दैट? एक होता है छोटी बात पे चिड़चिड़, एक होता है साइलेंट एंगर, जो औरतें ज़्यादा करती हैं, जो हम अपने अंदर दबा के रखते हैं। और एक होता है ब्लास्ट आउट एंगर, बिल्कुल ब्लास्ट हो जाना, जो बस धमाका करे और नॉइस टू नॉइस। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल को समझाने के लिए ना एक बहुत छोटी सी बात है कि आप एक फैमिली में ले लो, फैमिली में 3 कैरेक्टर्स ले लो, ठीक है। एक ले लो आप फादर, मदर, किड। पापा का गुस्सा बिल्कुल ब्लास्ट आउट एंगर की तरह है। पापा थोड़ा जल्दी चिल्लाने वाले होते हैं। छोटी सी बात को, खाना थोड़ा लेट हो जाए या टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, तुरंत जोर से चिल्ला पड़ेंगे कि रिमोट कहाँ है। इतने में ही बस वॉल्यूम थोड़ा हाई हो जाता है। ये ब्लास्ट ऑफ एंगर है। ये सब मतलब एकदम से धमाके वाली बात। एक माँ का गुस्सा है, समझ लीजिए, चिड़चिड़ एंगर। माँ अपना गुस्सा अलग तरीके से दिखाती है। वो ज़्यादा चिढ़ती तो नहीं, मतलब चिल्लाती तो नहीं है, वो ज़्यादा चिल्लाती तो नहीं है, मगर चिढ़ती बहुत है छोटी छोटी बातों पे ताना मारना,
ठीक है, हर वक्त कंप्लेंट करना, ये उनका गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका है। इससे घर का एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है और बाकी सब पे भी इफेक्ट करता है। अच्छा, एक है बच्चे का गुस्सा। ऐसा नहीं बच्चे गुस्सा नहीं करते, प्लीज़ करते हैं, मगर वो है साइलेंट। लाइक अगर आपका बच्चा बड़े लोगों के सामने चिल्ला नहीं सकता, मान लीजिए, उसका गुस्सा अंदर ही अंदर घुटता रहता है, वो चुपचाप रहता है, पर उसका नेचर उस पर उसके पूरी लाइफ की पूरी परवरिश पर पड़ जाता है। या तो वो इंट्रोवर्ट बन जाता है या अंदर ही अंदर रेसमेंट जमा कर लेता है। साइलेंट एंगर सबसे डेंजरस होता है। प्लीज नोट, साइलेंट एंगर सबसे डेंजरस होता है क्योंकि वो पर्सनालिटी को ही बदल देता है, इंसान ही पूरा बदल जाएगा उससे। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सीखते क्या हैं, ठीक है। अब आप कहें कि भैया हम बड़ों को तो बदल नहीं सकते, खुद भी हम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारी आगे की आने वाली जो जनरेशन है वो वैसी ना बने। स्पेसिफिकली उनको इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, उनमें तमीज़ होनी चाहिए। बात सच है, मगर बच्चे सीखते क्या हैं? घर के ही लोगों के गुस्सों से। इस बारे में बात करती हूँ। देखिए, अगर लड़का है तो अपने पापा की तरह चिल्लाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसने देखा कि गुस्से को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। अगर लड़की है तो माँ की तरह चिड़चिड़ी बन जाएगी और अपनी गृहस्थी का पैटर्न वो भी उसी तरीके से फॉलो करेगी। मतलब गुस्सा सिर्फ एक इंसान का नहीं रहता, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर रुकना तो होगा ही हम लोगों को। देखिए, मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, हम भी आज की डेट में माँ बाप अगर हमें गुस्सा कर रहे हैं, हम उनके सामने कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम साइलेंट हो जाते हैं, बट वो हम कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं। हम वही गुस्से को अपने पेरेंट्स वाला ही जो गुस्सा, जो पैटर्न है, वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ सेम तरीके से हम रिएक्ट कर रहे हैं जो हमने सीखा था। बट हम ये भूल रहे हैं कि जो हम आज की डेट में कर रहे हैं, हमारे किड्स वही सीख रहे हैं। द सेम पैटर्न, हाउ दैट गुस्सा हैज़ टू एक्सप्रेस, उस गुस्से को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। लाइक द फादर हाउस एक्सप्रेसिंग दैट गुस्सा विद द होल फैमिली, वो कैसे अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के सामने वो गुस्से को एक्सप्रेस कर रहा है। सेम हाउ मदर इज एक्सप्रेसिंग, एंड सेम अगर लड़का है बच्चा तो वो भी सेम एक्सप्रेस करेगा, लड़की है वो भी सेम तरीके से मदर की तरह फॉलो करते हुए एक्सप्रेस करेगी। तो ये पैटर्न को कहीं ना कहीं तो तोड़ना है। गेटिंग माई पॉइंट? इफ दिस जनरेशन, इफ वी द 90s एंड जो भी मुझे सुन रहा है इस समय, अगर हम लोग शायद अपने आप को कंट्रोल कर सकें इस पैटर्न को, तो आने वाली जनरेशन बदल जाएगी। बट अगर हम लोग फॉलो नहीं कर पाए तो आगे और भी बड़े बड़े बम फूटने वाले हैं, ट्रस्ट मी। और देखो, बदलना तो है ही, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, मगर कैसे, है ना। और जब ये सिलसिला जनरेशन तो जनरेशन तक चलता रहता है तो सोचो कितना नुकसान हो सकता है। सिर्फ एक इंसान का नेचर नहीं बदलता, पूरे रिश्तों की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि अब हम देखें हार्म्स ऑफ एंगर। बेनिफिट्स तो बता ही दिए थे पहले, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर गुस्से को हम कंट्रोल ना करें तो वो दोस्ती तोड़ देता है, रिश्तों में दरार दे देता है। हेल्थ इश्यूज़ की बात करेंगे पहले तो बीपी बढ़ जाता है। आज की डेट में सबका ही बढ़ा हुआ है, मुझे तो लगता है। बीपी बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, नींद खराब हो जाती है। वर्ड्स के एरोज एक बार बोल दिए तो वापस नहीं आते यार, इस बात को समझना होगा हर किसी को। बहुत आसान होता है, हम लोगों पे एक्सपेक्ट कर लेते हैं, वो पूरी नहीं होती और फिर हम गुस्से में आ जाते हैं और हम कुछ भी बोल देते हैं। बट वो वर्ड्स जो हमने गुस्से में बोले थे, दे कैन नेवर कम बैक, दे कैन नेवर हील। एक छोटी कहानी सोचो, दो दोस्त छोटी सी बात पर लड़ते हैं, एक ने गुस्से में ब्लॉक कर दिया, दूसरे ने ईगो में कॉल नहीं किया और दोस्ती खत्म। बाद में दोनों सोचते हैं ये 2 मिनट का गुस्सा 10 साल की दोस्ती से बड़ा कैसे हो गया। ये तो राइट, ये तो लाइफ टर्निंग पॉइंट था। साइंटिफिक एंगल क्या बोलता है? रिग्रेट ना फील करना मतलब ब्रेन का इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब करना है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन लेता है, एक्चुअली एक होता है हमारे अंदर जो हमारा डिसीजंस लेता है, और एमिगडाला जो इमोशंस हैंडल करता है, एक्चुअली सही से काम नहीं कर रहे होते। ऐसे लोग अपनी गलती को प्रोसेस ही नहीं कर पाते, एम्पैथी का लेवल धीरे धीरे गिर जाता है।
बट लॉन्ग टर्म में ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर तक के साइंस आ जाते हैं। ये तो हो गई साइंटिफिक बात कि कितना हार्म है इस गुस्से को अगर हम हावी होने देते हैं। प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स इफेक्ट हो गया आपका, और अमिग्डाला इफेक्ट हो गया आपका, मतलब आपका एक एम्पैथी लेवल ही आपका ख़त्म हो गया। ये कितना बड़ा पर्सनालिटी आपका डिसऑर्डर आ गया। इट मीन्स आपको आगे जाके शायद मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है जी, सच में। आज ही कंट्रोल कर लो। अच्छा, ये तो हो गया वो साइंटिफिक तो कर दिया हमने। सोशल एंगल दिखा है। सोशल एंगल में इंसान जो रिग्रेट नहीं करते हैं, जिनको यही नहीं समझ में आता कि उन्होंने गुस्से में क्या कर दिया, रिलेशनशिप सफ़र करते हैं आपके, इंसानियत क्या है और हमारी बाकी की पहचान क्या है, हमारी पूरी पर्सनालिटी, रिश्तों का ट्रस्ट, हर एक चीज़ पे फ़र्क पड़ जाता है। तो एक तरह से रिग्रेट होना भी एक ब्लेसिंग है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने कल गलत कर दिया था और आज आपको रिग्रेट फील हो रहा है, तो थैंक गॉड, से थैंक्स टू गॉड कि एटलीस्ट मैं रिग्रेट तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट आई कैन डायग्नोज माई सेल्फ, राइट। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं जा सकता हूँ, अब मुझे सही होना है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिग्रेट ना होने के आपने हार्म्स तो देख ही लिए, साइंटिफिकली भी, सोशली भी, पर्सनालिटी फुल डिजास्टर, रिश्ते खत्म, नोबडी वांट्स टू टॉक टू यू देम, करेक्ट। सो व्हाई टू गो ऑन दैट साइड। खैर एनीवेज, हाँ मुझे पता है आप बोलोगे प्रॉब्लम तो पूरी तरीके से बता दी ज्ञान माता, मगर सॉल्यूशन तो बताओ। तो चलो बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल एंगर, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं आपको 4 से 5 सिंपल ट्रिक्स बताती हूँ जो काम करती हैं। पहली बात, डीप ब्रीथिंग, और ये जो सुन रहे हैं मुझे वो 99% लोग जानता है। डीप ब्रीथिंग आपका गुस्सा कंट्रोल करता है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं करते भाई। प्रॉब्लम सारी है, जानते पूरे हो, इम्प्लीमेंट भी कर लिया करो यार। जब गुस्सा आता है तो बॉडी के अंदर एंडरलाइन पंप होता है और हार्ट फास्ट होना शुरू हो जाता है, हार्ट फास्ट धड़कना शुरू हो जाता है। उस वक्त अगर आप 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक के डीप ब्रीथिंग करते हो, मतलब नाक से लंबी सांस लेना, अंदर लो, 3 सेकंड के लिए होल्ड करो और ड्रॉप करो, अंदर सा इनहेल एंड एक्सहेल अगर अच्छे से कर लो तो ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का बहुत अच्छा हो जाता है। जो एक सडन बाउंस हुआ था आपके माथे में, वो जो मतलब शूट आउट में आपने गलत बोलना था ना, वो कंट्रोल हो जाता है, काम डाउन हो जाते हो आप। ब्रेन एक किस्म का पॉज बटन, एक किस्म का रेस्ट ले लेता है। सेकंड है पता है क्या, थोड़ी देर के लिए वहां से निकल जाओ, आप जगह चेंज कर लो यार। अरे रिश्ते खराब करने से तो अच्छा है जगह बदल लो थोड़ी देर के लिए। सेहत भी क्यों खराब करनी है। थर्ड पॉइंट ये है कि पानी पी लो, कूल डाउन कर देगा आपकी। मतलब ये थोड़ा सिंपल लगता है, मगर साइंस में माना गया है कि जैसे गुस्सा, एंगर इज अ हीट इन योर बॉडी। सो इफ़ यू ड्रिंक अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, इसी बात से मुझे भी याद है, मुझे भी पीना है, थैंक यू। थोड़ा सा पानी आपकी बॉडी की हीट को डाउन कर देगा, गुस्सा कम हो जाएगा और लिटरली यू विल फील, एंड आई नो दैट यू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, फोर्थ जो है ना बहुत अच्छा है, दैट इज लिखो। ये मेरे लिए तो बहुत अच्छे से काम करता है। गुस्सा आ रहा है, उसे लिख लो। एक तो लिखने की प्रैक्टिस जो आज की डेट में लोग भूल चुके हैं। सोशल मीडिया के अंदर वो रील्स देख देख के लिखना भूल गए हैं, अपनी डायरीज मेंटेन करना भूल गए हैं, अपनी खुद की डेली लाइफ को जर्नल करना भूल गए हैं। लिखो, उससे क्या होगा, जब आप खुद को लिखोगे, गुस्से में जितना भी लिख सकते हो लिखो, और नेक्स्ट जब आप उसे रीड करोगे ना, आप खुद उस पेपर को फाड़ना चाहोगे कि यार तू गुस्से में था। लिखना जब से भूल गए हो ना, सिर्फ बोल देते हो और इम्पैक्ट लाइफ्स पे पड़ जाता है। बट अगर लिखना शुरू कर दोगे तो 100% नेक्स्ट डे आप वो पेपर फाड़ दोगे, गारंटेडली। मतलब ये छोटे से 4 स्टेप्स थे और लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। और मैं मानती हूँ हर किसी की बस की बात नहीं होती, बट इफ़ यू प्रैक्टिस तो हो जाएगा। कंट्रोल के बाद एक और बदलाव, यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गुस्से की जो एनर्जी है ना, उसको प्रोडक्टिव चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो, उसको प्रोडक्टिव बना सकते हो। वर्कआउट में यूज़ करो। गुस्सा आ रहा है किसी पे, वर्कआउट करो, बॉडी बना लो। जैसे राइटिंग का तो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, दैट कैन इम्प्रूव योर राइटिंग, योर पेंटिंग कर लो, म्यूज़िक करो, कुकिंग करो, जो भी पसंद है वो करो। बट एंगर को एक टूल बना के अगर इस्तेमाल करोगे, दैट एनर्जी, बिकॉज एंगर इज़ अ एनर्जी, एंगर इज़ अ फायर, राइट। वो एक ऐसा एलिमेंट है आपके अंदर का, एक फायर एलिमेंट है आपके अंदर का, जिसे इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है।
if you can use it in a right correct way, it can improve your life, your thought process and lots of everything. एक एग्जांपल है, एक एम्प्लॉय को सोचो, बॉस ने उसके ऊपर चिल्लाया। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने बॉस पर वापस चिल्लाए और अपनी नौकरी खतरे में डाले या दी एंड, या फिर वो उस गुस्से को मोटिवेशनल बना ले कि नहीं यार ये तो करना ही था, आई हैव टू डू माई बेटर, आई हैव टू डू माई बेस्ट, आई हैव टू बी बेटर। तो ये सोचो कि जब गुस्सा, अगर सामने वाले का जो गुस्सा है या फिर आपका जो गुस्सा है, इफ़ यू कैन यूज़ इट स्पिरिचुअली, एक स्पिरिचुअल तरीके से अगर उसे यूज़ करोगे, एक बेटर तरीके से यूज़ करोगे, तो क्या होगा, क्रोध को अगर कंट्रोल कर लिया तो वो आपकी शक्ति बन जाता है। दिस इज़ वट स्पिरिचुअल वे टेल्स यू हाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। गुस्सा इज़ नॉट दैट एलिमेंट जिसे हम गलत राह पे लेके जाएं। गुस्सा इज़ समथिंग लाइक इफ़ यू यूज़ इट वेल यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ। तो दोस्तों, बात बहुत सिंपल सी थी। बहुत सी चीज़ें गुस्से में कह दी जाती हैं, बाद में रिग्रेट होता है, तो बेहतर है हम उसे चैनलाइज करें। और जिन लोगों को रिग्रेट होना बंद हो गया है, लेट मी टेल यू, आप अपनी रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बहुत ख़राब कर चुके हो सकता है आपके घर के बाकी सदस्य या आपसे जो भी जानने वाले हैं आपके, वो अपने गुस्से को एक चिड़पन या एक साइलेंट जोन पे लेके जा रहे हो। तो आपका एक सिंगल गुस्सा आपकी फुल फैमिली के गुस्सा प्लस परवरिश प्लस आगे आने वाले फ्यूचर को डिस्टर्ब कर रहा है। नाउ दिस इज़ योर कॉल कि आप अब क्या करते हो। एक्सरसाइजेस वो 4 टाइप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। टू इम्प्रूव योर सेल्फ इट्स बेटर, टेक डीप ब्रेथ, पानी पीजिए, लिखिए, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, बेटर फॉर यू। इसी के साथ मैं लैंसी चोपड़ा आप सबसे विदा लेती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज की जो ये वीडियो है ना, ये आपको बहुत सी चीज़ों में बदलाव लाने में मदद करेगी, सोचने में मदद करेगी कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। राइट? आई एम साइनिंग ऑफ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी, like me, because this gives me the courage to make another video. Take care of yourself. Bye.